और उसके बाद फॉर्म 46 एक भी नहीं मिला। तो हम इंशाल्लाह एक और एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं इसमें कि इस इलेक्शन को काला दम देकर दोबारा से इलेक्शन कराया जाए और न्यूट्रल अंपायर के साथ। इस मुल्क का अलमिया ये कि इंसाफ के लिए ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं मिडिल क्लास घराने से हूँ, मैंने तीसरा इलेक्शन लड़ने आया हूँ और जिस तरह से ये सिस्टम ने जो मेरे साथ तीसरी बार बेईमानी, चीटिंग और फ्रॉड किया है, तो इस तरह से ना किसी को इंसाफ मिलेगा। और मैं आप मीडिया के हजरात से, तमाम चैनल वालों से भी गुजारिश करूँगा, भरपूर इस पर कैंपेन करें एज आ पाकिस्तानी, क्योंकि जिस कौम में इंसाफ नहीं होगा वो कौमें तबाह हो जाती हैं। और मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी अपील करता हूँ कि न्यूट्रल अंपायर रख के, ECP न्यूट्रल अंपायर रखे और उस पर इलेक्शन करवाए। उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह से इलेक्शन होता है। आप ये बल्दिया 249 कच्ची आबादी का एरिया है, कराची का सबसे पुराना एरिया है, तो आए इसको नए तरीके से आप बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए पहला बायोमेट्रिक टेस्ट कराएं, इस पर बायोमेट्रिक के थ्रू आप इलेक्शन करवाएं। उसके बाद पता चलेगा कि कौन इलेक्शन जीता है, कौन हारा है। ये बल्दिया के 249 के लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है। हम इसकी मजम्मत भी करेंगे, हम रोडों पर भी खड़े होंगे, हम अदालत में भी जाएंगे और हम ECP में मौजूद हैं। इंशाल्लाह आज एक और एप्लीकेशन लगाएंगे। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में रहनुमा PTI अमजद आफरीदी इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।